जो खेल गए प्राणों पे भगवान के लिए, जो खेल गए प्राणों पे भगवान के लिए, एक बार तुम्हारे लिखते हैं ध्यायं भगवतो रूपम नाद्राक्ष किंचनाम परम। पैर के अंगूठे पर, दाहिने पैर के अंगूठे पर, दाहिने पैर के अंगूठे पर मामा जी, दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान दीजिए। खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, केवल अंगूठा है कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु, पूरे जगत की प्राणवायु कहिए, वो क्या हुई, वो जो है अवरुद्ध हो गई। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलती गर्मी के दिन में, कभी कभी आपने आभास किया होगा, एक पत्ता नहीं हिलता, 2-4-6 घंटे हवा नहीं चलती, सब लोगों को घबराहट होती है। क्या बताएं, कितने उम्र से जैसे सांस लेना भारी है, स्थिति हो जाती है। अब यहाँ समस्त प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। त्रैलोक में हाहाकार मच गया, पूरे त्रैलोक में। अब देवता क्या करते हैं, देवता भगवान की शरण में पहुंच गए। नैवं विदाम भगवन् प्राणरूढं चराचरस्याखिल तत्त्वधाम विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम् प्रातः वयं त्वां शरणं शरण्यं। बतलाते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में है। देवता लोग है की शरण में पहुंच गए, वैकुंठ लोग महाराज शरण में है। आप बताएं कैसे रक्षा हो। भगवान ने कहा क्या है, देवगण बोले महाराज यही तो नहीं जानते, अगर यही हम जानते तो हम क्या कुछ कर नहीं सकते हैं। ये पता नहीं चल रहा है कहाँ से हम लोगों की, अब देवताओं की प्राणवायु रुक गई है, बात सोचिए। और इधर 5 वर्षीय बालक ध्रुव जो है इतना महान कार्य कर रहा है। देवता लोग कहे महाराज यह आप ही जाने कि यह कहाँ से है, लेकिन हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, हम अनुनय करते हैं महाराज कि हमारी रक्षा करें। हे भगवान, यह कैसा प्रकोप खिलता है त्रिभुवन पैसों से, जगदीश न जाने किस मुनि का अपराध हुआ। मुरझाए वृक्ष फूल पड़ते, सहसा सब आग बुझाई है, रानी खिंच उठा समुद्र रखिए करुणा निधान, क्या सुनी अभी तक देर नहीं। कहा महाराज आप देर मत करिए, एक घड़ी भी अगर देरी हो गई तो महाप्रलय हो जाएगा महाराज, प्राण पखेरु सब निकल जाएंगे, प्राणवायु हो गई है, जल्दी जल्दी रक्षा करिए। अब यहाँ भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं माँ भैंस डरो मत, क्यों डर रहे हो। और उत्तान पादिर में संगतात्मा, ये उत्तान पाद के पुत्र ही यही बसा है, बाकी कुछ नहीं है। इन्हीं की आत्मा जो है ना, ये मुझ में समर्पित हो गई है, बस कहना।
भक्त ध्रुव कानपाल का पुत्र यानी भक्त ध्रुव जो है वही बसा है। आज उसकी प्राणवायु, उसने अपनी प्राणवायु को प्राणायाम के सहारे रोक करके समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध किया है। महाराज जो है आप लोग तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हुए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान चलते हैं। मधोरवनम आज ध्रुव को भगवान दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं। आज भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए भक्त भगवान का दर्शन करता है, भगवान भक्त को दर्शन देते, लेकिन ऐसा भी आप सुन लीजिए, यहाँ भगवान भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उनके मन में एक उत्कंठा है कि ऐसा कौन सा भक्त है जो यहाँ से देवलोक का जो है समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया है। वो वहाँ तोड़ करके तुरंत भक्त ध्रुव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो गए तो देखते हैं कि ध्रुव जो है ठीक उसी प्रकार से प्राणायाम चढ़ाया हुआ है, रोका है, वो आंख को नहीं खोल रहा है। सामने पीतांबरधारी खड़े हैं। बोले विष्णु भगवान की। अब प्रभु जान गए कि ये तो हमारी मूर्ति, मेरी मूर्ति तो अपने अंतर्गत ही आभास कर रहा है, अपने अंदर देख रहा है, ये आंख नहीं खोलेगा। अब इसका जो अंदर का प्रतिबिंब है उसको मुझे गायब करना है। क्यों? अंदर की जो छटा मेरी है उसी से भी संतुष्ट है, तो मेरी तरफ देखेगा भाई। इसलिए कहते हैं कि भीतर की छटा को यदि हम गायब कर दें तो ये हो जाएगा संभव। भगवान क्या करते हैं, भक्त ध्रुव जो अंदर छटा देख रहा था पीतांबरधारी की, अंदर की छटा को खींच लिए। जब खींच लिए तो ध्रुव की आंख खुल गई। तो जो भीतर छटा थी वही छटा बाहर देखते हैं। भक्त ध्रुव जो है तुरंत देखते हैं, देखते ही प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए भक्त ध्रुव तो मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या मांगे। गुरु जी ने कुछ मांगने के लिए कहा नहीं था, माता जी ने कुछ बताया नहीं, क्या बताएं। अब मांगे कैसी? बालक दर्शन कर रहा है, प्रभु के तेज के समक्ष खड़ा है ना, और प्रभु उसका दर्शन कर रहे हैं। मानो अब सोचता है भगवान हम कैसे इनकी पूजा करके हो गए, हमारे पास कुछ है भी नहीं, वो परेशान है। और प्रभु समझ गए कि हमारा भक्त क्या चाहता है, हमारे भक्त को क्या तकलीफ है। प्रभु जान जाते हैं, ध्रुव जी के निकट आकर के अपना दिव्य संग उस ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिए। वहाँ पर कपोले बने, उसके गाल में जो ही स्पर्श कराया, स्पर्श होते सब कुछ तुरंत हो गया। कृपा ऐसी होती है कि कैसे